नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मौसमी सिंह। हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट्स देश के हर एक शहर और कोने से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा के चुनावी रण में बिसात बिछ गई है, लेकिन वोटर का क्या मूड है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के झांसी। जी हां, उत्तर प्रदेश के झांसी में लगातार 1989 के बाद बीजेपी का वर्चस्व रहा। उमा भारती यहां से 2014 में चुनाव जीती थी। उससे पहले कांग्रेस का काफी दबदबा रहा है यहाँ पे। और अब क्या होने वाला है, क्या अनुराग शर्मा जो कि मौजूदा सांसद हैं वो उनको टिकट मिलेगा, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम चल रहा है, ये सब सियासी समीकरण है। लेकिन उससे अलग हम आपको ग्रामीण अंचल में आए हैं झांसी के, और यहाँ से हम लोग जो जनता की आवाज है वो आप तक, गांव वालों की आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तमाम ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनसे पूछते हैं। हम लोग पुरैना गांव में हैं और आपको बता दें अभी तक यहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है, वो एक समस्या का विषय लगातार बना हुआ है। आप लोग की क्या क्या समस्या है भैया? और अभी 24 का चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है आपको 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? 24 के चुनाव में बढ़िया होने वाला है। जो होना है तो वो होना है, और जो हो रहा है वो भी बढ़िया हो रहा है। वाह, ये तो बिल्कुल आपने पहली बुझा दी। और इसके बाद यहाँ पर चाहिए लाइट की व्यवस्था। किसान लोगों को लाइट की व्यवस्था चाहिए। पहली बात तो किसान डीजल से परेशान है, 100 रुपया लीटर डीजल बिक रहा है। इसके बाद अब किसान मारा जाए या फांसी लगा ले, क्या करे बताओ? तो आप नेतन से, आप सभी कर्मचारी से आप यही बोल सकते हैं कि वहाँ, यहाँ नहीं सब जगह जहाँ जहाँ परेशान हुए वहाँ पर लाइट की व्यवस्था। किसान नहीं है आपके गांव में, लाइट नहीं है पर। तो खेती में पानी वानी कैसे पहुंचाते हैं आप लोग? पंप से पहुंचाते हैं, डीजल पंप से 100 रुपये लीटर डीजल मिलता है। और इधर हम शादी संबंध नहीं होते हैं का ऐसे अंधेरे बाहर के आदमी आते हैं, क्या जो अंधा गांव है सर, लाइट नहीं है, संबंध नहीं कहती। और ब्याह शादियों में मिलता है सामान से बॉडी चल पाओ, तो सब इतने का है टीवी भी मिलती में बेकार हो रही। और क्या करे आदमी, मोबाइल का कटेरा चार्ज का वजह से 10 रुपया 5 रुपया मोबाइल वाले 10 चार्जिंग के लिए मांगता है, 10 रुपए। ये अजीबोगरीब स्थिति है। यहाँ पे लोग 24 घंटे मोबाइल पे आप लोग रहते हैं। यहाँ पे सोचिए कि गांव में लाइट नहीं है, मोबाइल चार्जिंग के लिए 10 रुपए 5 रुपए देना पड़ता है। और किसानों को कितनी समस्या है खेत की? आप सारे लोगों को वही है। और कौन बोलेगा? हाँ साहब, किसानों को हमको बहुत परेशानी है। रात दिन अंधेरे में रहते हैं, कोई साधन नहीं है, और हम लोगों को साधन चाहिए। और आप लोग हमारी व्यवस्था बनाओ। हम लोग बहुत परेशान हैं। पुरैना गांव के रहने वाले बच्चे परेशान हैं, अंधेरे में फिरते हैं, जाते आते हैं। पढ़ने लिखने की बहुत परेशानी है, पढ़ नहीं लिख पाते हैं। अंधेरे में क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, क्या जाएंगे, क्या करेंगे? अब आपसे मेरी हाथ जोड़ी विनती है कि मेरी व्यवस्था बनाओ जाओ। लाइट की व्यवस्था चाहिए हमको, लाइट की व्यवस्था चाहिए। हाँ, पहली बार लाइट की व्यवस्था चाहिए। इसके बाद काना जो है सब जो मांग जो चाहें वो उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, पहले लाइट की व्यवस्था हो, फिर जो आप कह रहे हैं कि हम रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अजुद्दीन नाम है, केवट, अच्छा, पुरैना गांव के। और यहाँ देखिए पीछे आपको एक घर दिख जाएगा जिसकी छत के नीचे आपको इक्का दुक्का थोड़ा सा वायर केबल दिख जाएगा। लाइट का होल्डर लगा है पर बल्ब नहीं है, क्योंकि लगता है कि जब बिजली नहीं है तो लाइट या रॉड या कुछ लगा। अरे वो उससे लगाए जो सूर्य प्लेट हैं, जो सूर्य प्लेट से लड़का कुछ 10-20 हज़ार रुपया खर्चा करके अपने लगाए, खुद के मजदूरी करके लाते हैं, ऐसा थोड़ी लगाए। और खेत में भी दिक्कत बहुत होती है। हाँ, खेत में बहुत दिक्कत होती है। 100 रुपया लीटर डीजल बारते हैं, कहाँ तक बारेंगे हम लोग? गरीब आदमी है, कहते हैं मजदूरी करते हैं, कहाँ तक बारेंगे हम लोग? उसे होता ही नहीं है। जितने होता है सो होते हैं, माने लागत में कट जाता है, नाच पानी क्या होता है, हम खा भी नहीं मिलता है, कुछ बचती नहीं है कुछ। और नेताओं का क्या है, नेता आते हैं नहीं आते? नेता वोट मांगने तो आते होंगे, तब आप नहीं बोलते? वे तो आज तो है, वे कह देते के आए लाइट, क्या देता आएगी लाइट? हाँ, लाइट की व्यवस्था बनवाए, चुनाव के टाइम पे कह देते ही। विधानसभा का चुनाव हुआ था जब
जब जी महू से पप्पू सेठा जीते थे तब उन्हें ये बोला था कि चुनाव वोट डाल दो मुझे, वोट के बाद लाइट करवा देंगे। इनके बाद सुना ही नहीं फिर ने। बताओ, ऐसे नेता झूठी बात कहते हैं, अच्छी बात है। वैसे नेता को झूठी नहीं बोलना चाहिए जनता के हिसाब से। भाई जनता ही से तो आप बनते हैं, अपने आप थोड़ी बनते हैं। बताओ, तो इसके ऐसे कई कार से सभी लोगों को हाँ आधा वो है शुभकामना, बढ़िया लाइट दे दो, सारा काम तुम्हारे साथ। आइए यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। पर यहाँ पे देखिए, ये कहा जा रहा है कि अंधों का गांव है, इस तरह से कहा जाता है। जब शादी ब्याह होता है तो कोई शादी ब्याह यहाँ पे करता नहीं है, इस तरह से बात होती है। आप बात करेंगे? हम तो बहन जी यही कहते हैं कि सरकार से हमारे यही निवेदन है कि कहीं मुठ्ठक चना तो कहीं शक्कर घना, वो भी नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं और कई बार कई पार्टियां कह भी गई कि लाइट आने और लाइट आएगी, ये हम लोगन की समस्या है और कोनो बात ही नहीं है। जो और वोट तो दोनों पार्टी का उखंड और वोटन की कोनो बात, वोट तो जिगे देना है। वोट तो वोट दे दे, बस यही समस्या है हम लोगन की। तो सब क्योंकि तो हाँ जी, हाँ कुछ लोगों की, हम लोगों की यही समस्या है और कोनो हल नहीं है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हर देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारी एक ये गांव ऐसा है कि आज भी अंधेरे की रात में जी रहे हैं। हमारा जब बरसात का सीजन आता है तो रास्ते में अंधेरे में चलते में किसी को सांप काट लेता है, किसी कोई भी जहरीले सांप ये काट लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। और हम लोग कल तक के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सब अंगूठा छाप हैं। आज मोदी जी बोलते हैं कि हमने हर देश में बिजली पहुँचा दी है। इस देश में बिजली नहीं है, इस गांव में बिजली नहीं है। केवल वे अपने भाषण वहीं पे मारते हैं कि हमने हर देश में अच्छा किया है, इस गांव में कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ स्कूल की सही व्यवस्था है, स्कूल में मास्टर पढ़ाने नहीं आते हैं। जब बिजली नहीं रहेगी तो क्या करेंगे वे हैं? ऐसी बच्चे फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं यहाँ के सब लोग आदमी। यहाँ लालटेन से काम चलाएं। जब हम 1 लीटर तेल लेके आएंगे, जब 2 दिन के लिए होता है जलाने के लिए, उजियारे के लिए, लालटेन से अपना दिन बिता रहे हैं। ठीक है, और जो किसानी में है तो किसानी में ऐसा है कि अगर हमको लाइट से अगर 5,000 में खेती हो जाती है तो डीजल के लिए चाहिए 20,000। 20,000 में अगर हमारा 20 ही बुरा अनाज हुआ है तो सारा लागत में चला जाता है, कुछ नहीं बचा। बस खेती का है कि दिल्ली कर जाएंगे, गाँव ही छोड़ देंगे, क्या करें बताओ। यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है ऐसी कि जिससे सुख से यहाँ खा के बैठ सकें। सब ये कहने की बातें हैं कि फ्री राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, सब पाखंड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, को मिलता नहीं है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी और तमाम जो शासन में हैं वो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, प्रशासन में हैं, तो यहाँ पुरेरा गांव में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या, और गांव वालों का एक दर्द है। जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचे, आज तक की यही कोशिश है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से हर बार नेता यहाँ आते हैं चुनाव के टाइम पे, हमको बनवा दीजिए, हम बिजली देंगे, बन जाते हैं, 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। नेता आते ही नहीं है यहाँ। आएंगे जब उनको वोट चाहना पड़ेगा तो 1 दिन के लिए आएंगे, बहुत सी कसमें खा जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, अब नेता आएंगे, अभी ये देख लो सड़क ऐसे खुद गई, अब इसको 5 साल ही हुए हैं। ऐसे इतने गड्ढे हैं कि आदमी यहाँ आने में भी दिक्कत पड़ती है हैं। तो इतनी व्यवस्था खराब है इस गांव की कि कोई सुनने वाला नहीं है। एक से एक नेता, अगर हमारे गांव में कोई शादी वाला करने के लिए आता है, यहाँ कम से कम 30 लड़के कुंवारे डरे हैं। यहाँ कोई संबंध कहता है तो कहता है कि जब बिजली नहीं है तो हम यहाँ लड़की को पटक के क्या करेंगे अंधेरे में। हमको कम से कम जो भी सामान देंगे वो यूज नहीं हो पाएगा तो हम उसका क्या करेंगे देखे, इसलिए यहाँ से भाग जाते हैं। सारे ऐसे हैं। हम इतने कई बिना चाहते हैं कि आप अपनी खबर के जरिए बड़े नेतन तक के ये खबर पहुँचे कि हमारे गांव में ये लाइट की व्यवस्था होना चाहिए और जो रोड की कमी है वो भी होना चाहिए। ये हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। नंतर 2024 में एक भी यहाँ से मतदान करने नहीं जाएगा। अब की बार यही प्रतिज्ञा है, कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा, न वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमारे गाँव में सुविधा दो, हम उनको वोट देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सुविधा दो, वोट देंगे, ना जात पे, ना पात पे, ना धन पर। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं इस पुरेरा गांव में लगातार मांग रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्रांति, आप क्या कहना चाहेंगी?
यही चाहने हमें कि लाइट की सुविधा चाहिए हमको। लाइट की सुविधा हो जाए, पानी की सुविधा हो जाए, बस यही चाहिए कैसे हमको। गुजर बसर करती हैं उसके बगैर? इंदिहाई में डरे रहते हैं। हाँ, अंधेरे में रहते बच्चे इंदिहाई में रहते हैं और चौमासे में बच्चों को कीड़ा पतीड़ा चढ़ जाते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। हाँ, बच्चे को रात बिरात इंतजार रहता है, लाइट नहीं है इधर पे, सो बच्चा उनको इंतजार में डरे रहते हैं। जब 20 दार हो गए कि हमारा आ रहे, हम अकेले 20 दार ऐसी कर करके वो भाग गए। अकेले लाइट परखा मार गया, परखा नहीं लाइट देखी गए थे। हाँ, हमने तो देखी का हमारा परखा मार गया, जिनने लाइट नहीं देखी खिड़क में। हाँ, और इतने सबरे, हाँ सबरे लाइट है, इस खिड़क में लाइट नहीं है। वोट मांगवे तो आज पाँव पर थराई करे, हमें दो तुम्हारी लाइट, और जीत गए सो ढिगा चदाओ। अब 24 में क्या होने वाला है? हमें जो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? ने लाइट आएगी तो वोट डरेंगे, और लाइट नहीं आएगी तो वोट नहीं डरेंगे अब किसी को। लाइट नहीं आ रही तो नहीं डरेंगे वोट मोट। लाइट पहले लाइट आ जाए तब वोट डरेंगे, ना तब वोट नहीं डालेंगे हम लोग। इधर आओ बिटिया, तुम्हारा क्या नाम है? जल्दी आओ, तुम इधर आओ। पूनम, पूनम ये बताओ, अभी बता रही थी तुम, कितना दूर है तुम्हारा स्कूल और क्या मांग है तुम्हारी? 20 किलोमीटर दूर है वो स्कूल। हमें अगर बना दे भी स्कूल, साइकिल भी दे देंगे। क्या क्या चाहिए? साइकिल चाहिए? हाँ, और स्कूल लहंगा भी चाहिए पास में चाहिए। हम्म, और कैसे जाती हो स्कूल? पैदल। कितना टाइम लग जाता है? लग जाता है 2 घंटा लग जाते हैं निगत निगत। अभी तो 20 मिनट कह रही। 20 लग जाती हैं, कहीं लग जाती हैं। 20 मिनट लग जाते हैं। कितना किलोमीटर है? 4-5 किलोमीटर है दूर? 4 किलो। 4 किलोमीटर। अच्छा, तो तुमको साइकिल चाहिए, तुमको क्या चाहिए, क्या मांग करती हो नेताओं से बताओ? साइकिल। स्कूल जाने के लिए? हाँ। और रोज स्कूल जाओगी, पढ़ाई करोगी ठीक से? हाँ। क्या बनोगी? बिजली चाहिए गांव में? हाँ चाहिए, फिर लिख के नहीं पाते हम, इसी धूप में लिख लेते, फिर अंधेरा होता है तो फिर नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पुरेरा गांव से हम ये ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। हमारी ये कोशिश है कि ये गांव आज तक के जरिए देश तक पहुंचे, उस चकाचौंध में जहाँ पे आप देखिए कि इस तरह के गांव कहीं ना कहीं धूमिल हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और इनकी मांगों को माना जाए, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया है कि 2024 में वोट तभी डलेगा जब इनके घर पे बिजली आएगी। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ और गौतम के साथ मौसमी सिंह, झांसी आज तक।